वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री हनुमान। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन मंगलवार व्रत की कथा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं या मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान हनुमान की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान हनुमान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक निसंतान ब्राह्मण दंपति काफी दुखी रहते थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने को चले गए और हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे कामना करने लगे और भगवान हनुमान की आराधना करने लगे। और वहां पर घर पर उनकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत कर रही थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर वह भोजन ग्रहण करती थी। एक बार की बात है कि व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अब वह अगले मंगलवार को ही भगवान हनुमान को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। और फिर क्या था, वह भूखे प्यासे ही 6 दिनों तक यूं ही पड़ी रही और मंगलवार के दिन तक वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहा कि वे उससे अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे कहा कि तुम मुझसे जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार ब्राह्मणी को हनुमान जी ने कहा। तब उस ब्राह्मणी ने हनुमान जी से पुत्र का वरदान मांगा। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहा कि उससे वह बहुत प्रसन्न है और उसे बालक देंगे। यह हनुमान जी ने कहा, जो कि उसकी सेवा किया करेगा। इसके बाद हनुमान जी उसे बालक देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हो गई और उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात जब ब्राह्मण अपने घर आया तो उसने बालक को देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। तब उसकी पत्नी ने सारी कथा बताई और बताया, यह बालक हमें हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर ब्राह्मण अपने पत्नी की बातों को छल पूर्ण जानकर ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है और फिर ब्राह्मण ने किया। एक दिन मौका देखकर उस ब्राह्मण ने उस बालक को एक कुएं में जाकर गिरा दिया और घर पर पत्नी से पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पत्नी पूछी कि मंगल कहाँ है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन उसकी माँ ने जैसे ही मंगल को आवाज लगाई, वह मंगल पीछे से मुस्कुराकर वहां से आ गया। ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित रह गया। फिर रात को हनुमान जी उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और फिर हनुमान जी ने बताया कि हे ब्राह्मण, यह बालक मेरी ही कृपा से तुम्हारे पत्नी को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हनुमान जी ने सारी कथा बताई और फिर ब्राह्मण हनुमान जी की बातों को सुनकर अति प्रसन्न हुआ और फिर भगवान हनुमान का दोनों दंपत्ति मिलकर के मंगलवार का व्रत रखने लगे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।
मंगलवार व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे पवन पुत्र हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ व्रत करे या कथा श्रवण करे, हे भगवान हनुमान, आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय। मंगलवार के दिन जो भी जातक मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। मन में संकल्प लेते हुए फिर मंगलवार का दिन भर व्रत और उपवास करना चाहिए और भगवान हनुमान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान हनुमान सभी प्रकार के बुद्धि, विद्या और बल को प्रदान करने वाले हैं। जो भी भगवान हनुमान का पूजन करते हैं, भगवान हनुमान उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान हनुमान को विशेष करके मंगलवार के दिन लाल रंग का चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान हनुमान को अर्पित करें। विशेष करके अगर लड्डू का भोग लगाए, इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान हनुमान को लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान हनुमान को अर्पित करें। इसके बाद इस दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करें। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। मंगलवार के व्रत में इस दिन उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। भगवान का पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद रात्रि में फिर मीठा भोजन ग्रहण करें और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें, आरती करें और फिर उसके बाद ही नमक आप ग्रहण कर सकते हैं, व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।